नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगल सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताय आते भई अरहंताज महान हीनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वे नैव च परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। महावीर पुराण का प्रारंभ पुरुरवा भील से हुआ। पुरुरवा भील से महावीर पुराण का प्रारंभ हुआ। मतलब महावीर का जीव पुरुरवा भील था। और कैसे उत्थान का प्रसंग बना जब काल लब्धि आई, निमित्त भी बन गया, परिणाम भी निर्मल होने लगे। क्या प्रसंग बना था मालूम है? पुरुरवा भील के साथ पुरुरवा भील तो जंगल में शिकार करता था, वहीं रहता था। उसी जंगल में सागर सेन नाम के मुनिराज मार्ग भूल करके भटक गए। मुक्ति मार्ग नहीं भूले थे, इस जंगल में मार्ग भूल गए बाहर का। मुक्ति मार्ग तो उनको ज्ञान में था, सदाकाल आचरण में भी था। मुक्ति मार्ग तो भूलने की प्रसंग ही नहीं। ग्रंथकारों ने लिखा, सम्यक दृष्टि जीव अगर स्वर्ग का देव हो जाए, वहाँ देवों की विभूतियाँ, विमान, मंदिर, नंदनवन, कल्प वृक्ष, विक्रिया, देव देवियों के परिवार। लेकिन क्या लिखा? एक क्षण भी अपनी चैतन्य विभूति को नहीं भूलता। एक क्षण भी अपनी चैतन्य विभूति को नहीं भूलता। तो सागर सेन मुनिराज बाहर का मार्ग भूले थे, भीतर का मार्ग नहीं। इसलिए किम कर्तव्य विमूढ़ता नहीं थी। अब क्या करें, अब किधर जाएं? जंगल में इधर से उधर जा भी रहे थे तो भी अपने निश्चल होकर के सामायिक पर बैठ जाते, ध्यान में बैठ जाते। निश्चल होकर के भगवान पंच परमेष्ठी की भक्ति कर रहे। कहाँ फंस गए, अब क्या करें, कहाँ जाएं? ऐसा विकल्प उन्हें परेशान नहीं कर रहा था। और पुरुरवा भील की निगाह में आ गए। उस भील ने सोचा कोई शिकार है, वे ध्यान में बैठे। उसने सोचा शिकार है, तीर चलाने को तैयार हो गए। पिछली बार भी ये घटना सुनाई थी और उसमें से शिक्षा भी बताई थी।
लेकिन बताई थी ठीक है। स्त्री ने रोका, स्वामी ये सामान्य शिकार नहीं है, ये वन देवता है। देखो समझो, काल लब्धि होने पर वे निमित्त समर्थ हैं, और नहीं तो स्त्रियों की बात पर कौन ध्यान देता, विशेष रूप से अशिक्षित लोग। तू क्या जाने, चुप रह, मेरे काम में बीच में क्यों बोलती है। अशिक्षित लोगों की ये शैली है, ऐसी शैली जिनकी है वे अशिक्षित ही हैं, ये समझना। स्त्री हो, बालक भी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, कुछ कहे तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में हमारी कई बार भूल हो जाती है, कोई कुछ बात कह रहे वो विरोधी है, बस विरोधी कह करके टाल देते, उस ध्यान ही नहीं देते। अरे तुम्हारे विरोधी तुम्हारे मोह राग आदि भाव हैं, अज्ञान है तुम्हारा विरोधी, चैतन्य विरोधी है। निश्चित निश्चित चैतन्य विरोधी। कौन है विरोधी? ये तुम्हारे जो विकारी भाव हैं वे ही तुम्हारे विरोधी है। और जब मोह विरोधी है तो मोही विरोधी होंगे ही, उसमें कोई बात ही नहीं। बाहर में भाई कोई विरोध करे तो अपना उदय विचार करके समता रखे, और अंतर में विचार करे विरोध वाले की बात कह क्या रहा है। अगर ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना चाहिए। लेकिन नहीं, भली होनार थी, काल लब्धि आ गई, उस भीलने की बातों पर ध्यान दिया, तुरंत तीर रखा। अच्छा चलो देखते हैं। इतनी तो गुंजाइश होना चाहिए सुनने में। हम ये कह रहे हैं, हम अधिकांश प्रसंगों में विशेष रूप से जिसे हम छोटा समझते हैं, अपन को बड़ा समझते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। सही भी कहें तो ऐसी लगती है जने जैसे हमें विरोध कर रहे, हमारी शिकायत कर रहे, हमारे ये कर रहे, हमारे ऐसे दोष अपने में घुसे पड़े हैं भीतर। उनको इस महावीर भगवान की पुनर्वा के भाव में जो शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जाकर देखा, देखता रह गया, देखता रह गया। वीतरागता की सौम्य मुद्रा कोई अलग ही होती है। सोच रहा कहाँ हमारा जीवन है, कहाँ इनका जीवन है। धन्य है। जा करके नमस्कार करके बैठ गया। याचना की मुद्रा में, याचना की मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में, जिज्ञासु मुद्रा में, मेढे के समान टकटकी लगाकर देख रहा है। मुंडाज कुछ हमारे हित की बात कहें। मुंडाज ने देख लिया, संबोधन किया, ये हिंसा तुझे अच्छी सो होती नहीं है। किसी की बातों पर ध्यान देना सीखो, ये कह रहे हम। अगर वह पुरुषवा अपनी स्त्री की बातों पर ध्यान नहीं देता तो मुंडाज के निकट नहीं पहुंचता, और मुंडाज की बातों पर ध्यान नहीं देता तो अपने निकट नहीं पहुंचता।
धर्म के निकट नहीं। हम देखते हैं कई बार, देखते को मन उधर ही देखते नहीं रहते, लेकिन देखते हैं भैया मंदिर चला करो, स्वाध्याय में चला करो, बस हंसी मिटाल दिया, हाँ तुम ही चले आ, अभी फुर्सत नहीं है, अभी फलाना है। भैया धर्म के मार्ग की प्रेरणा करने वाले जीवों को, धर्मात्माओं के निकट ले जाने वाले जीवों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये कोई सामान्य शिकार नहीं है, वन देवता है। चलो निकट। अब वहां से तो दिख नहीं रहा थे, लेकिन निकट जा करके देखा तो सचमुच निहाल हो गया। निकट से इन पंच परमेष्ठियों को देखना सीखो, दूर दूर मत, दूर से मत देखते रहो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, निकट जा करके देखो। भक्ति का एक ये भी स्वरूप है, आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती है। दूर से अगर कोई शंका है, भ्रम है, तो निकट में जाकर के दूर हो जाएगी। समाज तंत्र में कौन सा दृष्टांत दिया? ठूंठ का। खेत में ठूंठ को कपड़े पहना करके खड़ा कर दिया, बीजू का बोलते उसको। दूर से ये लग रहा कोई आदमी खड़ा है, निकट जाकर के देखा, अरे आदमी कोई नहीं है, ये तो वैसे ही है, डराने के लिए। दूर से देखते रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तमाम शंकाएं पड़ी रहती हैं। निकट जाकर के देखो। एक जिनवाणी स्तुति में ऐसे कैसे शब्द लिखे, अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। जो चाहो काय आत्म का, तो सरना लो जिनागम का। भला यह दांव पाया है, जिनागम हाथ आया है, अभागे दूर क्यों भागो, भला अवसर समागम का। मुल्तान कवि ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया देखो। जब निकट पहुंचा वो सचमुच धर्म की मूर्ति है, अहिंसा की मूर्ति है। रोम रोम से शांतता झलक रही है, रोम रोम से। देखने लगा मुंडाज को और टकटकी लगा करके देखने लगा। कौन से शब्द हमने बोले थे अभी? जिज्ञासु मुद्रा में, विनयवान की मुद्रा, याचना की मुद्रा। प्रभु हमारा कल्याण कैसे हो। तो हिंसा से तो किसी का कल्याण होता नहीं। इससे पहले क्या आना चाहिए बोलो भाई? अरे मोह से किसी का कल्याण नहीं होता। ये व्यर्थ के मोह को छोड़ो। तेरे जगदानी मोह मां जन्म लीना हूं। अनाज काल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। अब तो इस बात को सोचो, मैं व्यायक भाव हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के लक्ष्य से, शरीर में अपनत्व होने के कारण जो परिवार अपना लगता है वह अपना नहीं है। जो हितैषी शरीर के लगते हैं वे अपने हितैषी नहीं हैं। ये मोह है, हमें हितैषी से लगते हैं, अपने जैसे लगते हैं। अपने ही तो हैं, अपने ही तो हैं।
जो समाज तंत्र में लिखा ना उसी हिसाब से समझना। जो इस शरीर को मैं मानता है वह उस शरीर को वह मानता है, उस शरीर की बच्चों के पालन पोषण के नाम पर शरीर का पालन पोषण करते रहते, और सो भी योग्य रीति से नहीं, योग्य अयोग्य सब मिला करके चाहे जैसे। जिसे खुद कर्तृत्व का अहंकार होता है उसे सामने वाले का भी कर्तृत्व लगता है। दोपहर में चर्चा कर रहे जब आदमी को लगता, आप चाहो तो अभियान कर सकते हो, न होते हुए कार्य को कोई नहीं कर सकता। आप क्या करेंगे? आप चाहो तो अभी करो, आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। विचार करो, यही महावीर स्वामी समोसरण में विराजमान 6 महीने, वो क्या 66 दिन वाणी नहीं खिली तो खिरा नहीं पाए। तुम अगर विनय से नहीं सुनना सीखोगे तो तुम्हें देख करके कहने का भाव नहीं आएगा किसी। पुराना दृष्टांत घोड़ा गाड़ी का है। जैसे अड़ियल घोड़े को चलाने में सारथी को उत्साह नहीं आता, वो अड़ जाता बराबर, ऐसे अविनीत शिष्य को, उद्दंड उच्छृंखल शिष्य को शिक्षा उपदेश देने में गुरुओं को उत्साह नहीं होता। और तुम्हें लगता है कि अब बढ़िया हो गया, अब कुछ नहीं कह रहे, अब बढ़िया। जी नहीं, कुछ नहीं कह रहे तो बढ़िया। बच्चा भोजन करता था, माँ से ये करो, ये बनाओ, ये खाओ, ये डालो, इसमें ये डालो, ये परेशान हो गया। फिर वो सुनती नहीं थी, अब उसने कुछ कहना बंद कर दिया। उसने सोचा अब बढ़िया हो गया। बढ़िया नहीं हो गया, तेरी सारी कला खत्म हो गई। चाहे नमक डालो, चाहे कम डालो, चाहे ज्यादा डालो, आपको जरूरत है। अब कोई कहे, वो उसने सोच लिया क्या करे, सुनता कोई है नहीं तो रहने कहो ही मत। लौकिक क्षेत्रों में भी अगर सुनने की गुंजाइश नहीं होगी तो तुमसे कोई कहेगा कैसे? कहने वाले का आदर करना सीखो। नीति में क्या लिखा है? दुर्जन नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी न निर्मल करे स्वभाव। जो अपना दोष बताने वाला है उसको निकट में रखना चाहिए, माने उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, सही है। नहीं तो कौन कहेगा? फिर काय को कहेगा? विशेष रूप से मोक्ष मार्गी साधक जीवों को तो ये श्रद्धा होती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो कोई दूसरा हमारी माने तब हमारा मोक्ष मार्ग हो, ऐसा तो नहीं है। राग की भूमिका में उनको भाव आ गया कहने का, अब तुमने नहीं ध्यान दिया, छोड़ो, ठीक है, तुम्हारा द्रव्य इसी प्रकार परिणमित होगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा उसमें अगर ध्यान नहीं दोगे तो। एकदम सच्ची बात है ये। हम ये विचार कर रहे थे कि देखो पूर्वाभील अगर स्त्री के वचनों पर ध्यान नहीं देता, भद्र परिणाम थे उसके। पाप भीरू थी, पाप से डर लग रहा था, अगर वो उसके वचनों पर ध्यान नहीं दे तो मुंडराज के समीप कैसे पहुंचेगा, और मुंडराज के वचनों पर ध्यान नहीं दे तो धर्म के निकट कैसे जाएगा, अहिंसा के निकट कैसे। ध्यान देना सीखो, एकाग्रता से सुनो, एकाग्रता से पढ़ो और अंतरंग में बारंबार विचार करो। जहां बोलना चाहिए वहां बोलो, जो पूछना चाहिए सो पूछो, जो नहीं बोलना है वहां मत बोलो, नहीं पूछना है सो मत पूछो।
लेकिन जो बोलना है सो बोलो। जो पूछना चाहिए वो पूछो, जो कहना चाहिए सो कहो भाई। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है जो तुमने समझ रखा है। नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई का अर्थ क्या है? केवल शब्दों से ही उत्तर न दे, आचरण से उत्तर दे। पन्ना लाल जी संगी थे, सदा सुखदास जी से बोले, पंडित जी से, पंडित जी हमें भी कुछ पढ़ा दो। पंडित जी बोले तुम बड़े घर के सुखिया जी हो, तुम का पढ़ भाई, हमारे पास तो रात के 10 बजे समय है, उससे पहले कोई समय ही नहीं है। संगी जी ने कहा ठीक है, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब तक पंडित जी रहे हुए जयपुर, आंधी चले, तूफान चले, रात अंधेरी रात हो, उजाली रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, बराबर पहुंच जाते थे। ये है बेस्ट रिप्लाई। बेस्ट रिप्लाई का मतलब ये है, लौकिक में हम कोई बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं तो सारी जिंदगी के लिए समझते हैं। ये क्या है? पहले बच्चे ने मां से पूछा होगा किसी समय, और उसने कहा हुआ ये चश्मा है, अब वो जिंदगी भर के लिए समझ गया ये चश्मा है। ऐसा नहीं 2 दिन बाद भूल जाएगा, अब क्या करना है, खत्म मामला। जिंदगी भर के लिए समझ जाएगा। मुंडा जी ने अहिंसा का उपदेश दिया। मोह से कोई सुखी नहीं होता, मोह छोड़ो भाई। कब तक इन पर पदार्थों को अपना मानते रहोगे? कब तक इनके लिए अपना जीवन खपाते रहोगे? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, कब तक ये करते रहोगे? कहा था जगत अपने अनुसार परिणमने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी मोह छोड़ करके अपना कल्याण करने के लिए, सुख का वेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। शरीर रोग रूप परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी वेद ज्ञान पूर्वक समता धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाल बच्चे अपना न मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम भी घर छोड़ करके अपना कल्याण करने के लिए निकल पड़ो, स्वतंत्र हैं। कौन? हम परतंत्र हैं। मोह के कारण परतंत्रता का अनुभव होता है। क्या करें, परतंत्र है भाई। मोह इसी का नाम है। स्वतंत्र है सो जानता नहीं, और परतंत्र मानता है सो है नहीं। क्या करें भैया, पराधीन है, पराधीन है। बड़ी अच्छी लगत पराधीन कह करके। मोह से जीव सुखी नहीं होता। फिर बाद में आ जाओ क्रम से अहिंसा से। हिंसा से जीव सुखी कैसे होगा, अहिंसा से कैसे? विचार करो, जिस जीव को घातता है उसको भी पीड़ा होती है, वो आर्त ध्यान करके मर रहा है, और ये जीव जो घातता है, घातक, वो रौदर ध्यान से तत्काल पाप बांध रहा है, और आगामी कितने भवों में उसको फल भोगेगा। आचार्यों ने संबोधन किया, ताय सुनो भव्य मंत्र। अभव्य का नाम नहीं दिया। क्यों? तो ये नहीं योग्यता, उसे कौन कहे? ठीक है,
अहिंसा का पालन किया, जाकर के स्वर्ग में देव हो गया। वहां से आकर के कैसी कुल में पैदा हो गया, कहाँ भील और कहाँ ऋषभ देव का नाती। लेकिन कुल का अभिमान करो, कुल शरीर आश्रित है, धर्म आत्माश्रित है। कुल का अभिमान करने से काम नहीं चलेगा। आज ईश्वर को देख देख करके दीक्षा ली, उनके साथ ही हम भी दीक्षित। लेकिन आदिश्वर अपने को देखते हुए मग्न थे आनंद में, और ये उसको भूख लगने लगी, प्यास सताने लगी। देखा देखी मत काम करो भाई, समझ करके काम करो। और सो भी देखा देखी में न करें तो उल्टे करते हैं। सो भी भगवंतों को देख करके आगे नहीं बढ़ेंगे, मुनियों को देख करके आगे नहीं बढ़ेंगे, ज्ञानियों को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये भी सो रहा, हम भी सो गए। ये नहीं कर रहा तो हम काय को करें। विचार करो, शरीर में रोग हुआ हो तो ये थोड़ी सोचे सब इलाज कराएं ताकि बाद हम इलाज करेंगे। हमारा नंबर सबसे पहले आया है, और यहां हम दूसरों को देख देख करके बस बिगड़ते रहते अपने। ये तो स्वाध्याय करते ही नहीं, इनसे तो कुछ कहते नहीं। इसलिए नहीं कहती कि भैया आप क्या कहें उनसे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमसे भी कोई नहीं कहेगा, जीवन बिगड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। जी लिखने से थोड़ी काम चलेगा। यार गुरुओं को अपने हृदय में विराजमान करो। गुरुजनों का स्थान हमारा हृदय होना चाहिए, और गुरुओं के हृदय में अपना स्थान बनाओ। ये जो जीवन भर अपने डरे से अज्ञानी बने रहने की जो प्रवृत्ति है वह महान घातक है। मारीच नए मत का प्रवर्तक बन गया, कल्पित मत का। लेकिन विचार करो, जो नहीं मानी, भगवान की नहीं मानी। भरत को भी क्रोध नहीं आया उसके प्रति, तुम भी क्रोध मत करो। जो नहीं माने उसके प्रति क्रोध मत करना। ठीक है, नहीं मानी तो नहीं मानी, क्या कर। जब उसके काल आया, 24वां तीर्थंकर होना था, नजदीक समय आ गया, तो वही मत में आ गया। जिन मत में आया कि नहीं आया, बोलो। प्रयोजनभूत तत्वों को समझा कि नहीं समझा। आपको कहा था मनवानी, जिनवाणी में मनमानी नहीं चलती। न जिनवाणी में मनमानी व्याख्या की गुंजाइश है, और न जिन मार्ग में मनमानी क्रियाओं की गुंजाइश है। हमने सोची, हमें इतना ज्यादा सोचने लग गए, जो कह रहे उसको नहीं सोचेंगे, अपनी अलग से सोचने लगेंगे। हमने सोची, अच्छी सब सोच भाई। उन सोचिए ये कर लेंगे, उनने सोची ये कर लेंगे, उन्हें सोची वे कर लेंगे, खत्म हो गया। हमने सोची वे पहुंच जाएंगे, बस खत्म हो गया। माने कितना हमारा तत्व के प्रति। ठीक है, हमने सोची का चुनी, बाद में देखी आई। कैसे से सुन लिया आप। हमने सोची, कितने भवों में कैसी घूमता रहा, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अंत में निबोध दशा में चला गया।
है। जो विमानवासी हु था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताते चय थावर तन धरे जो परिवर्तन पूरे करे। ये तो कथन है और उनके दृष्टांत हैं प्रसमान योग में। देखो मारीच का भाव, कितने भावों में ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति। अंत में क्या हुआ? सिंह की पर्याय के बाद फिर कुगति मिट गई। देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति, देवगति मनुष्य गति। देखो यही जीव नारायण बन गया, यही जीव विरजेंद्र गति में चला गया, नायक गति में चला गया, यही चक्रवर्ती बन गया। उसके बाद देखो तो जीव की कितने कितने प्रकार की दशाएं हैं, पुण्य पाप की कैसी विचित्रताएं हैं। तो हम सोच रहे हैं ये ध्रुव व्यवस्थाएं, ध्रुव नहीं है। ध्रुव नहीं। तो इस महावीर पुराण को सुन करके समझ करके एक ही बात ग्रहण करना सीखो, ध्यान देना सीखो, ध्यान देना। अरे बिजली की चमक से वैराग हो जाता है, ध्यान देवे तो उस पर पतझड़ को देख करके वैराग हो जाता है, और नहीं तो वैरागी को देखकर वैराग नहीं हो रहा। वैरागियों का दर्शन करके भी वैराग्य नहीं हो रहा, अभिमान के पहाड़ पर चढ़े चले जा रहे। कोई गलत को सही कहे, सही माने तो वो सही नहीं हो जाएगा, सही को कोई गलत माने तो गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन सही और गलत का निर्णय आगम से करो, अपनी बुद्धि की अटकलें मत लगा करिए। लेकिन सुनो, चाहे सुनो मन थिरान जो चाहो अपनो कल्याण। पुण्य के उदय में वैभव मिल सकता है, पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है अपने, ठीक है, दंड के निमित्त नहीं बनती। पाप के उदय में सहाय के निमित्त नहीं बनती, पुण्य पाप के उदय में पुण्य पाप के कार्य होंगे, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। टोटरमल जी ने क्या लिखा? कुछ विशेष कार्य सिद्धि नहीं होती, माने मोक्ष मार्ग नहीं होता। ठीक है, क्षय सम हो जाता है, पंडित बन जाते हैं, सब हो जाता है, पुण्य बन जाता है, स्वर्ग में चले जाते हैं, सब बढ़िया, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होता। भूमोक्षार्थी एकाग्र होकर के सुनो, ताय सुनो भाई मन से रन जो चाहो अपनो कल्याण। एक एक परिणाम का फल कैसे भोगना पड़ता है। उस त्रिपष्ट ने सिंह को कैसे फाड़ा था, जाकर के फिर सिंह ही बन गया, नरक चला गया, फिर सिंह बन गया। सोचो, तुम्हें ये बातें सच्ची नहीं लगती कि ये परिणामों का फल आता है? सच्ची नहीं लगती, वैसी ही लगती हैं। अगर सच्ची लगती हैं तो ये विचार करो हमारे जो परिणाम होते हैं उनका क्या फल होगा। और एक आज ही विचार मत करो, प्रति क्षण 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 इन परिणामों की संभाल में गाफिल हो मत प्राणी।
ये आज थोड़ी कर रहे, गाय लो बजाए लो सो गए, खा लो पी लो, जय जयकार कर ली, आज थोड़ी कर रहे। ऐसे तो पंच परावर्तन में जने कितनी बार किया होगा। विचार करके देखो कहाँ जाने लायक है, कहाँ जाना, काय के लिए जाना। आत्मार्थ का लक्ष्य बनाओ, आत्मार्थ का लक्ष्य बनाओ। इन भगवंतों की साक्षी में महाभाग्य से जिन शासन मिला है और बहुत पुरुषार्थ करके, सम्यक पुरुषार्थ करके इस जिन शासन को प्रमाणित करो स्वानुभव से, स्वानुभव से जिन शासन को प्रकट करो। अवसर तो चला जाएगा, संसार में भ्रमण होगा। अपनी सील लगाने मत आओ भैया मंदिर में, अपनी कामनाओं को पूरी करने मत आओ। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, समझो। इस बोध दुर्लभ भावना 12 भावनाओं में क्यों लिखी है, क्यों लिखी है? और ऐसे दृष्टांत क्यों है? फिर न लावे, समुद्र में डूबी हुई राई फिर मिलना बहुत कठिन है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुन वो जिनवाणी, यह बिज गए न मिले सुमन जो उदर समानी। बस खत्म हो। आलस्य को छोड़ो, अभिमान को छोड़ो, और छोड़ने लायक हैं ये समझो तब छूटेंगे, उससे पहले नहीं छूट सकते। ये मोह छोड़ने लायक है तब छूट पाएगा, नहीं तो छूटने की कोई बात ही नहीं है। क्या करें, वो छूटत नहीं, क्या करें वो छूटत नहीं, तो बताओ क्या करें? खत्म हो गया। करना कोई किसी और को नहीं है, कार्य का मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ स्वयं को करना है। दूसरा क्या करे बताओ, तो बताओ क्या करें, दूसरा बताएगा। कैसी दशा हो जाती है। कैसी दशा हो जाती है। तत्व ज्ञान के बिना भाई जीना तो नहीं, मरना भी नहीं आता। शांति से जी भी नहीं पाएंगे और शांति से मर भी नहीं पाएंगे। आपसे कहा था भैया शास्त्र रखो, पढ़ो और बस पढ़ते रहो, विचार करो। ये पूर्वा भील से उत्थान का समय कैसे उत्थान हुआ इसका? चिंकी पर्याय में कैसे उत्थान हुआ? पहले क्यों नहीं उत्थान हो पाया? पहले अभिमान में रहा, नशा में रहा। हम अपने हिसाब से मत चलाएंगे, मोक्ष मार्ग चलाएंगे, किसी धर्म का प्रवर्तन करेंगे। लेटे हो, बैठे हो, उठे हो, चलते हो, फिरते हो, ये भेद ज्ञान की कला को अंतर में साथ रखो। अंधेरे में टॉर्च लेकर के चलते हैं, ऐसे चला ली और चलते चले आते हैं। ऐसे ही इस मोह के अंधेरे में ज्ञान रूपी टॉर्च लेकर के चलो, ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं गिर पड़ोगे गड्ढे में, भोगों के गड्ढे में गिर पड़ते, कहीं कांटा छिल जाएगा, कहीं टकरा जाओगे।
सुरक्षित पहुंचना गंतव्य तक बहुत मुश्किल है। विवेक को साथ में रखो, पंच परमेष्ठी भगवंतों को साथ में रखो, जिनवाणी को साथ में रखो। विचार करो वो राजा ने क्या विवेक लगाया होगा, कैसे जिस राजा को दूसरे राजा ने जीत लिया और सज्जनता से बोला महाराज राज तो अब हमारा है, लेकिन आप एक उत्तम चीज यहां से लेकर के निकल जाओ, कोई नहीं भूलेगा। और राजा ने सुना और अपना स्वाध्याय करने का शास्त्र माथे पर विराजमान किया और चल दिया। उस राजा ने सोचा क्या, सुनते हैं बुद्धि बिगड़ जाती है, इसको भी क्या होगा, कोई रत्न हीरा जवाहरात लेता, एक आध बेच करके जिंदगी भर आराम से रहता, शास्त्र लेकर के चल रहा है, ये क्या है। बोले भैया ये पोथी चले जा रहे हो आप तो। बोले हाँ, ये शास्त्र हमें भोगों के याद करके दुखी नहीं होने देगा, ये शास्त्र हमारा दिग्दर्शन करेगा मार्ग का हर समय, दिग सूचक है। और नहीं तो कदम कदम पर राज्य की याद आएगी, महलों की याद आएगी, भोगों की याद आएगी, संयोगों की याद आएगी, और ये शास्त्र रहेगा हमारे साथ तो हमारे उपयोग को निर्मल कर ही रहेगा। शास्त्र लेकर के अपने से पूछो, अगर उसकी जगह हम हो तो क्या करते। अगर हमारा भी यही निर्णय होता तो हम धन्यवाद के पात्र उसी मत के हैं। कैसे समयसार में लिखा, वो जिनमत से बाहर, वो जिनमत से बाहर, जिनमत से बाहर। सामान्य जन बत्तेषाम न मोक्षोपि मोक्षता। जो परद्रव्य का कर्ता अपने को मानता है वह सामान्य जीव के समान ही मोक्ष को चाहते हुए भी मोक्ष नहीं होता उसे। मोक्ष तो इसी से होना, कर्तृत्व बुद्धि छूटना, मुंच धातु। मोक्ष माने छूटना, क्या छूटना, कर्तृत्व बुद्धि, और कर्तृत्व बुद्धि साथ में रखे तो कर्तृत्व बुद्धि मोक्ष कहां से होगा। हर प्रकार के स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय प्रधान है। उस अनुप्रेक्षा नाम के स्वाध्याय में अपना उपयोग अधिक से अधिक लगाओ। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। भगवान महावीर के जन्म कल्याण के प्रसंग पर उनके जीवन चरित्र से ये शिक्षाएं जो अभी पुनः मिली अपने को, पूर्व में भी पंडित साहब ने प्रदान की थी। अनुप्रेक्षा करेंगे, अनुप्रेक्षा करके अपने जीवन में सुधार भी करेंगे, ऐसी भावना से अभी जन्म स्तुति करेंगे। इसके बाद एक पालना झूलन का छोटा सा कार्यक्रम और रहेगा, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से। रावणी के ज्ञान शांति वाणी माता की